जय महाराष्ट्र, मी शिवसैनिक। आज फिर से एक बार पासपोर्ट के दलाल जो कलकत्ता से मुंबई में आते हैं और लोगों को फंसाते हैं, और फंसने वाले लोग जो है वो बंगाली कम्युनिटी के है जो कलकत्ता के ही रहने वाले हैं, और ये भी बंगाली है लेकिन मुंबई में आते हैं क्योंकि मुंबई और दिल्ली में ये स्टैम्प लगवाने का काम होता है। आपका नाम क्या है? हसीमुल्ला रहमान। तो इसका काम है, ये सब दल्ले लोग है, बड़े बड़े यहाँ के लोगों को, मुंबई के जितने भी ठग लोग हैं, दलाल लोग, इनके साथ में मिलके ये कारोबार चलाते हैं। और दुख इस बात का है कि जिस स्टेट से ये आते हैं, जैसे कलकत्ता से आते हैं, मुंबई में रहते हैं, मुंबई में सारे इलीगल काम करते हैं क्योंकि कुछ अधिकारी जो है वो इसमें मिले हुए रहते हैं, और उसके बाद कुछ लोग जो है ना वो इनका साथ देते हैं। तो उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ये कलकत्ता के, इसका नाम पढ़, बापुन पारिक कलकत्ता का लड़का है ये, और इसका ये सामने है डुप्लीकेट वीजा, ये प्रूफ है। और ये दूसरा बंदा जो है इसका नाम पढ़, मोहम्मद फारूक असगर, ये उसका डुप्लीकेट वीजा, ये उन्होंने बना के दिया है डुप्लीकेट वीजा। अब ये डुप्लीकेट वीजा कहां से बनाया? ये पासपोर्ट तो खाली है क्योंकि बेचारे उन बेरोजगार है, कलकत्ता के वासी है, उनको काम चाहिए तो काम तो मिलता नहीं है, तो बाहर जाने के लिए वीजा चाहिए। तो ये सब, ये डुप्लीकेट वीजा कहाँ पे बनवाया? जोर से केडी बिल्डिंग बोले तो हाजी मस्तान साहब का जो बिल्डिंग है वहां से बनवाया। वहां से किससे बनवाया? नाम क्या है? सादिकुल इस्लाम। उसने भी किससे बनाया? कहाँ से बनाया? उसने केडी बिल्डिंग से किसी से बनवाया। मतलब केडी बिल्डिंग में इलीगल काम चलता है। हाँ। और तुम लोग को ये मालूम है, उसके बावजूद भी ये लड़कों से कितना पैसा लिया? 40,000 रुपया लिया। तो ये सही काम है कि गलत काम? गलत काम है। मानते हो ये गलत काम है? तो कलकत्ता से मुंबई की चीज के लिए आते हैं, और हमारे मुंबई का नाम खराब क्यों करते हो? मुंबई में तुम्हारी कम्युनिटी के लोगों को ठगते हो। आप भी कलकत्ता का पासपोर्ट कहाँ है आपका? कलकत्ता का है। इनका दूसरा काम है, ये सब मिली भगत है, बहुत सारे एजेंट है जो बांग्लादेश से आते हैं, जो सऊदी जा नहीं सकते, उनको बैंड है। तो नाला सोपारा ऐसी जगह पे या मुंबई के अलग अलग हॉस्टल्स में इन लोगों को डंप करके रखते हैं। 20, 25, 50 लोगों का ग्रुप आता है और उनके डॉक्यूमेंट्स नाला सोपारा में बनते हैं, मालाड में बनते हैं, और वो गलत डॉक्यूमेंट पे उनका लीगल डॉक्यूमेंट दिखाया जाता है, पासपोर्ट दिखाया जाता है, और उनको सऊदी भेजा जाता है। ये गलत काम मुंबई में होते हैं। कुछ अधिकारी जो है उनके पीछे भी हम लोग अभी लगने वाले हैं, लेकिन इसने जो किया है, ये ऐसे गलत काम करने के लिए मुंबई में आता है और मुंबई का नाम खराब करता है। और ये एक दो नहीं है, इसके पास पूरे मोबाइल की हिस्ट्री हमने जानी तो काफी लोग हैं जिनका ये ऐसे इसी तरह से काम खराब करते हैं। तो अभी इसके ऊपर क्या, कब से कर रहा है ये धंधा? 6 साल हो गया। 6 साल हो गया। 6 साल हो गया। मैं भेजता हूँ, बेचता है, लेकिन ये अभी करके। तो फिर डुप्लीकेट बनाने की नौबत क्यों आती है? ये डुप्लीकेट वीजा पैसा नहीं दिया था इसके वजह से, तो मैं उसको भेजेगा। लेकिन उनको अभी ये मालूम है कि ये उनका वीजा डुप्लीकेट है करके? तो मालूम नहीं, उनको मालूम नहीं। मतलब पैसा निकालने के लिए पहले आप उनको डुप्लीकेट वीजा भेजते हो। तो ये हमेशा याद रखो, जो कलकत्ता के वासी है, बंगाल, कलकत्ता, यहाँ से जितने भी मुंबई में ऐसे दलाल लोग जो आते हैं, वो आपको फंसाते रहते हैं। इनका काम है फंसाना, और ये हमेशा इसी तरह से फंसाते रहेंगे। तो ये इसके बाद ये सब बंद होना चाहिए। तो ये इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि ये ऐसे जो ठग जो है ये मुंबई में आज के बाद दिखने नहीं चाहिए। और ये जो केडी बिल्डिंग है, बराबर ना, ये तो मालूम है कि केडी में ये सब गलत काम चलता है। ये इसको मालूम है कि केडी में गलत काम चलता है, इसीलिए मुंबई में आते हैं और वहां पे
ये सब झूठे डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उनको देते हैं। तो ये गलती किसकी है? इधर के लोगों की भी है, इधर के प्रशासन की भी है। ये सब मिली भगत है। और ऐसे न जाने कितने लोग बांग्लादेश से मुंबई में आके रह रहे हॉस्टल में, और वो लोग ये सब गलत काम मुंबई में कर रहे। तो ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? अब तेरे को गलत की सजा देने का क्या करना चाहिए तुझे? तू मुझे बता, क्या करे तेरे साथ में? करा पब्लिक के सामने माफी मांग, उठो माफी बैठक मांग। करो, दोबारा ऐसा नहीं करेगा करेगा। इधर खड़ा रहे, खड़ा रहे, उठो बैठक कर 10 और ये बता, 10 उठो बैठक कर। और ये बता कि जितने भी कलकत्ता के लोग हैं, जिन जिन के तूने पासपोर्ट लिए हुए हैं, जिन जिन के तूने पासपोर्ट लिए हुए हैं, उन सबके वीजा कराएगा। जिनका पासपोर्ट लिया हूँ मैं, सबका वीजा कराएगा। मेरे से गलती हुआ है, आज का गलत काम आज नहीं के बाद करेगा। गलत काम नहीं करेगा। और उठक बैठक नहीं 10 करता। उठो बैठक कर। इसको मारने भी बहुत वाला हूं मैं। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही उठक बैठक करके इसको छोड़ूंगा, क्योंकि न जाने कितने लोगों के सपने इसी तरह से इन लोग बर्बाद करते हैं और लोगों को गुमराह करते कर हैं। नीचे। तो ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं है मुझे, लेकिन ये संदेश मुझे भारत में हर जगह देना है कि आप लोग ऐसे दलाल लोगों को पैसे मत दो, ये आपका फ्यूचर खराब कर रहे। और इनको परवाह नहीं है। इसके मोबाइल में न जाने कम से कम 800, 900, 1000 ऐसे पासपोर्ट है, डुप्लीकेट वीजा है, और ये रोज का इन लोग का धंधा बन चुका है। इसको तो मैं बहुत मारने वाला हूँ। और 100 और बाद में बाकी जगह जगह से और अलग अलग जगह के इसने नाम बताया है जहाँ पे ये सब कुछ होता है। और इन सब के पीछे तो हम लोग लगने वाले हैं। छोड़ूंगा नहीं इनको किसको भी, क्योंकि इनको कोई हक नहीं है ये सब करने का। तो ऐसे लोगों को तो मार मार के नंगा करके इनको भेजना चाहिए, क्योंकि मुझे बुरा इस बात का लग रहा है क्योंकि कलकत्ता के जो वासी है उनके साथ ये गलत हो रहा है। आजा, बैठ 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 बैठ, थक गया रहेंगे, बैठ। मुंबई का नाम खराब। और आज के बाद थोड़ा सांस ले ले। और अब मुझे बता कि ये सब बंद करेगा धंधा आज के बाद? बंद कर देंगे। उधर बोल। डुप्लीकेट में मारेगा नहीं, हाँ, डुप्लीकेट करेगा नहीं, जोर से बोल। डुप्लीकेट मारेगा नहीं। और अगर तूने मुंबई में किसी और का अगर डुप्लीकेट मारा तो तेरे को सजा क्या दिया जाए? अब जो बोले करेगा? किधर भागने की कोशिश मत करना। जैसा आज तुझे पकड़ा है ना, कभी और भी पकड़ सकते हैं। समझा कि नहीं? तो पूरी कलकत्ता की जनता से माफी मांग कि मैं ये जो गलत काम किया, आज के बाद कलकत्ता या किसी का भी मैं गलत डुप्लीकेट वीजा बना के नहीं दूंगा। और अगर मैं बना के दिया तो आप मुझे नंगा करके मार सकते हो। ये बोल। आज के बाद मैं कभी किसी से डुप्लीकेट नहीं मारेगा। अगर दोबारा मारूंगा मेरे को नंगा करके मारूंगा। और पैसा तो लेना नहीं गलत काम करने के लिए। और केडी में कितने लोग हैं जो ये सब डुप्लीकेट काम करते हैं? देखिए अभी मुझे पता है। नाम बताओ सर। नाम? सादिकुल। सादिकुल। तुम लोग जो भी हो, फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग किसके टच में हो, कि क्या कर रहे हो। लेकिन जो गरीब लोग जो पैसा देते हैं ना तुम लोग को जॉब के लिए, उनको ये फंसाने का धंधा बंद करना पड़ेगा। और मैं तुम्हारे वो केडी जो बिल्डिंग है वहां पे भी आऊंगा, क्योंकि हाजी मस्तान साहब का नाम बहुत बड़ा है। और उनके जगह पे ये जो भी आप कर रहे हो, ये छोटे छोटे गरीब लोग है ना, उनका तो कभी किसी ने बुरा किया नहीं था। तो केडी में मैं आऊंगा और तुम जैसे जितने भी दल्ले जिनके साथ में भी मिलके आप लोग ये धंधा कर रहे हो, किसी को भी मैनेज कर रहे हो और ये डुप्लीकेट बना के दे रहे हो, तो अपने ही कम्युनिटी के लोगों को, अभी ये कोई भी है, ये तो बंगाली मुस्लिम है कम्युनिटी, और आप लोग भी वही कम्युनिटी से बिलोंग रखते हो और आप ही के लोगों को फंसा रहे हो। तो ये किसमें लिखा है ये तो मुझे मालूम नहीं। ये कौन सा धर्म आ गया जिसमें आप लोग मुंबई में ही ऐसे लोगों को इंटरटेन करके आप लोग ये सब कर रहे हो। और मेरा नुकसान कुछ भी नहीं है, नुकसान उन लोगों का है जिनको ये सपने दिखा रहे हैं। लेकिन मेरे मुंबई में ये सब नाजायज धंधे नहीं चाहिए, तो ये धंधे बंद करने पड़ेंगे। और ये तो मैंने एक दिखाया है, आप समझ के ले लो ये पूरे भारत का प्रॉब्लम है। मैंने ये एक क्यों दिखाया, ये पासपोर्ट ऐसे न जाने कितने लोग हैं और बांग्लादेशी लोगों को मुंबई में लाके उनके डॉक्यूमेंट बना के उनको सऊदी भेजा जा रहा है। यहाँ की लड़कियों को सेक्स रैकेट में अरबी लोगों को दिया जा रहा है। ये भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे जब तक ये प्रूफ नहीं मिलते
तब तक मैं आगे आगे आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या हो रहा है। इसको तो मारने वाला हूं मैं, इतना तो पक्का, और बाद में पुलिस स्टेशन में भी मैं जमा करूंगा, क्योंकि ये सब यहाँ पे बंद होगा और बंद होना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।